अब यहाँ पर देखो ये इसके डेरिवेशंस मैंने आपको नोट्स में भेजे हैं डेरिवेशंस। एक्चुअल एफर्ट और आइडियल एफर्ट क्या है? एफर्ट और लोड ये दोनों भी सेम ही है, ये तो फोर्स अप्लाई जो करते हैं हम लोग वही है, बट एफर्ट यानी क्या है जो ह्यूमन लगाता है, और लोड यानी जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो एफर्ट हमेशा कम रहना चाहिए और लिफ्टेड लोड जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअल एफर्ट और आइडियल एफर्ट अगर देखेंगे तो आइडियल एफर्ट यानी मिनिमम रहता है और एक्चुअल एफर्ट मींस ये आइडियल एफर्ट से थोड़ा ज्यादा रहता है, मींस प्रैक्टिकली वहां पर कुछ फ्रिक्शंस या लॉसेस होते हैं तो उसके कारण एक्चुअल एफर्ट का लोड ज्यादा होता है। जैसा ये अब फॉर्मूले में देखेंगे कि एक्चुअल एफर्ट क्या है, P W tan अल्फा प्लस फाई। अल्फा क्या है, हेलिक्स एंगल, और फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल। समझ पा रहा है? तो एक्चुअल आइडियल एफर्ट अगर आप देखोगे तो आइडियल एफर्ट में क्या होता है, W tan अल्फा, यानी वहां पर हेलिक्स एंगल तो रहेगा ही, हेलिक्स एंगल को ओवरकम करने के लिए जितना एफर्ट लगेगा वो तो लगेगा ही, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि वहां पर फ्रिक्शन एंगल भी आता है, इसलिए ये एंगल बढ़ जाता है, टैन का एंगल यहाँ पर बढ़ जाता है अल्फा प्लस फाई। फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल, इसलिए एक्चुअल एफर्ट क्या रहता है, W tan अल्फा प्लस फाई, और आइडियल एफर्ट है W tan अल्फा। फोर्थ जो पॉइंट हम लोगों ने सबसे पहले देखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसके बीच में का रिलेशन। सेकंड हम लोगों ने हेलिक्स एंगल और लीड के बीच में रिलेशन देखा। थर्ड हम लोगों ने देखा टॉर्क जो हैंडल पे आ रहा है। अब वही हैंडल पे जो टॉर्क आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है स्क्रू के थ्रेड्स में और कॉलर में, तो वो टॉर्क हमें देखना है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट स्क्रू एंड नट, जिसको हम लोग लेते हैं T1, हैंडल पे आया हुआ टॉर्क T हो गया, ठीक है। तो टॉर्क जो स्क्रू और नट के थ्रेड में ओवरकम करने के लिए लग रहा है वो टॉर्क की हम लोग बात करें तो सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू रेडियस, है ना। तो फोर्स यानी क्या है, जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं, एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं वो फोर्स P ले लिया इनटू रेडियस। रेडियस यानी क्या होगा, वो जो नट है उसका रेडियस, क्योंकि उसके सेंटर से लग रहा है उसको घुमाने के लिए, तो d/2 यानी ये मीन डायमीटर है। तो फोर्स यानी जो एफर्ट लग रहा है, तो एक्चुअल एफर्ट कितना है, W tan अल्फा प्लस फाई, तो फोर्स में W tan अल्फा प्लस फाई आएगा इनटू मीन रेडियस, मीन डायमीटर का हाफ मींस रेडियस, मीन रेडियस, तो dm/2। तो ये फॉर्मूला है टू रेज द लोड, लोड को रेज करने के लिए ये एंगल बढ़ जाता है अल्फा प्लस फाई, तो W tan अल्फा प्लस फाई इंटू dm/2, ये है T1। T1 क्या है, टॉर्क जो स्क्रू और नट के थ्रेड्स में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो टॉर्क लगेगा, और अगर लोड को लोअर करना है, लोड को नीचे लाना है, तब फाई माइनस अल्फा ये हो जाता है टू लोअर द लोड। तो ये है T1 टॉर्क जो स्क्रू और नट के थ्रेड्स में आ रहा है। नेक्स्ट टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट कॉलर, कॉलर के ऊपर जो फ्रिक्शन आ रहा है, ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन ये नट और स्क्रू के थ्रेड्स में आएगा, एक टॉर्क जिसके कारण टॉर्क लगेगा T1, एक टॉर्क यहाँ पर आएगा इसके फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, μ1, और एक टॉर्क हैंडल पे आएगा, तो हैंडल का जो टॉर्क आएगा वही डिस्ट्रीब्यूट होता है ये T1 और ये T2। तो अब ये टॉर्क जो कॉलर पे आएगा तो वो दो टाइप का है, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर में कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है या ये कांस्टेंट वियर कंडीशन में है, ऐसे दो कंडीशंस में इसके फॉर्मूले हैं। तो T2 अगर आप देखेंगे तो 2/3 μ1 क्या है, कॉलर का फ्रिक्शन, μ1 इंटू W R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये कंडीशन है फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर। ये प्रॉब्लम में दिया रहता है कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन। अगर नहीं दिया तो हम लोग सिंपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिफॉर्म वियर कंडीशन यूज करते हैं हम लोग, या T2 हम लोग ले सकते हैं μ1 W R1 प्लस R2/2, या इसी को हम लोग एवरेज रेडियस R लेता है तो μ W R, μ1 W R, ये भी हम लोग लिख सकते हैं T2। तो ये T2 क्या है, T2 है टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट कॉलर, T1 क्या है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट स्क्रू एंड नट थ्रेड, और T क्या है, टॉर्क
एट हैंडल, तो ये जो टॉर्क एट हैंडल रहेगा T, दिस विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे स्क्रू और थ्रेड में और कॉलर में। अभी सिक्स्थ इफिशियंसी अगर आपको निकालना है तो इसकी दो टाइप की इफिशियंसी निकालते हैं। एक इफिशियंसी निकालते हैं रिलेटेड टू स्क्रू नट फ्रिक्शन, और दूसरा एक इफिशियंसी निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इफिशियंसी, जिसमें स्क्रू नट का फ्रिक्शन और कॉलर का फ्रिक्शन दोनों भी कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्रू और नट का फ्रिक्शन को कंसीडर करते हुए इफिशियंसी का देखना है, तो ये इफिशियंसी है आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट, आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट क्या है, PO, एक्चुअल एफर्ट P। आइडियल एफर्ट है W10 और एक्चुअल एफर्ट है W10 अल्फा प्लस फाई। इससे आपको स्क्रू और नट के फ्रिक्शन के रिलेटेड इफिशियंसी निकलेगा, और एक ओवरऑल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग जिसमें स्क्रू नट का फ्रिक्शन और कॉलर का फ्रिक्शन दोनों भी कंसीडर करते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी होता है आइडियल टॉर्क। यहाँ पर क्या एफर्ट है, ये एफर्ट के रिलेटेड निकालते हैं, यहाँ पर आइडियल टॉर्क अपॉन एक्चुअल टॉर्क निकालते हैं। तो आइडियल टॉर्क क्या रहेगा, आइडियल एफर्ट इनटू dm/2, टॉर्क मींस फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आइडियल टॉर्क कैसा निकलेगा, आइडियल टॉर्क निकलेगा आइडियल एफर्ट W10 phi बाय इनटू dm/2, और टोटल टॉर्क, ये एक्चुअल टॉर्क है नहीं, ये टोटल टॉर्क, ये कैसे निकलेगा T1 प्लस T2। तो ऐसे ही अभी तक 6 स्टेप्स हो गए हैं इसके। नेक्स्ट अभी हम इसमें स्ट्रेसेस देखना है, कहां कहां पर कौन से टाइप के स्ट्रेसेस आते हैं, फिर ये पूरे स्टेप्स डिजाइनिंग के इसमें कंप्लीट होते हैं नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, धन्यवाद।